नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है लालची बहू और इसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 13वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के 13वें पार्ट को शुरू करते हैं। सुरेखा अपने आप से बातें करने लगी। ये मुझसे क्या हो गया? मुझे तो लगा मेरा शिकार चल कर आया है, लेकिन यहाँ तो इतने सारे लोग आ गए कि मेरे लिए जाल तक बुन सकते हैं। सुरेखा को घबराया हुआ देखकर पवित्रा देवी हंसते हुए बोली, अरे सुरेखा जी, आप तो ऐसे हिल रही हैं जैसे आपको करंट लग गया हो। माया, आंटी, नैना कहाँ है? सैम, हाँ आंटी, उसे बाहर बुलाइए ना। पवित्रा, आप इतनी डरी डरी हुई क्यों हैं? सुरेखा, पिया की कसम पवित्रा जी, मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूँ। पवित्रा, बड़ा अच्छा कसम खाती हैं आप। कसम से तुरंत विश्वास हो जाता है आपकी बातों पर। ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा को अपनी जेठानी पर विश्वास हो गया था। सुरेखा हंसते हुए दुर्गा के नजदीक जाकर बोली, बातें तो होती रहेंगी, पहले आरती उतार लो अपनी देवरानी की। पवित्रा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज आप आरती उतारिए, कल से हम आपकी उतारेंगे। मतलब आपकी देवरानी आपकी सेवा करेगी। सुरेखा आरती की थाल में से कुमकुम अपनी उंगली पर लगाई और उसे दुर्गा के ललाट पर उतार दी। दुर्गा के इर्द गिर्द जलती हुई आरती की थाली घुमाई और फिर फूलों और अक्षतों से दुर्गा के माथे पर छींटे कर अंदर आने का इशारा करने लगी। दुर्गा अंदर आई और सभी बच्चों की शोरगुल शुरू हो गया। माया और सैम के साथ साथ अब नैना भी आकर उन लोगों के साथ बातें और हल्ला करने लगी। ज्ञान चुपचाप अपनी मम्मी के पास में ही बैठा रहा। पवित्रा देवी और दुर्गा को साथ में देखकर सुरेखा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पवित्रा देवी, सुरेखा जी, आप इतनी असमंजस में क्यों हैं? बस आरती ही उतारनी थी या कुछ और भी स्वागत करना है? सुरेखा, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर आपको कोलकाता भी जाना होगा। पवित्रा, ना ना ना, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं आपके साथ आपके घर में ही रहूंगी। जब आप मेरे घर आई थी तो आपने हमें न्योता दिया था ना, तो लीजिए, आ गए। खुश तो बहुत होंगी ना आप? सुरेखा नकली हंसी के साथ बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। आप यहीं रहिएगा, बहुत खुशी की बात है। सुरेखा अपने मन में सोचने लगी, पिया की कसम, आज तक ऐसी मझधार में नहीं फंसी मैं। अब तो इतने दिनों तक पवित्र यहीं रहेगी, कैसे सबक सिखाऊंगी इस दुर्गा को। दुर्गा, सुरेखा दीदी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? धीमी आवाज में घबराते हुए। पवित्रा, अरे दुर्गा, इतनी डरी हुई आवाज में क्यों बोल रही हो? सुरेखा जी तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारे साथ थोड़ी कुछ कहेंगी। बिंदास रहो, वैसे भी मैं हूं तुम्हारे साथ। सुरेखा की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए। सुरेखा, दुर्गा तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरी आंखें तरस गई थी। सुरेखा किचन से निकलती हुई पवित्रा और दुर्गा के पास हाथों में ट्रे लिए आ रही है। ज्ञान, मम्मी, मुझे मिलवाओ ना बड़ी मम्मी से। अपनी मम्मी के कान में। दुर्गा, सुरेखा दीदी, इनसे मिलिए, ये ज्ञान है। सुरेखा, हाँ ज्ञान, पवित्रा जी का बेटा। ट्रे को टेबल पर रखते हुए। दुर्गा, नहीं, ये मेरा बेटा है। सुनते ही सुरेखा के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई। सुरेखा ने जल्दी से ट्रे ली और गिरे हुए बिस्कुट वगैरह उठाने लगी। पवित्रा, क्या हुआ सुरेखा जी, झटका लगा? कोई बात नहीं, अपने बेटे से मिल लीजिए। क्या? ज्ञान दुर्गा का बेटा है? यानी ज्ञान इस घर का वारिस है? ज्ञान मेरे सुरेश का बेटा है? आंखों में नमी लिए रमेश बाहर से आते हुए बोला। दुर्गा खड़ी हो गई और बोली, हाँ भाई जी, ज्ञान हमारा ही बेटा है। रमेश ज्ञान के पास गया और उसके बालों को सहलाने लगा, चूमने लगा। रमेश खूब प्यार करने लगा उसे। तो वहीं सुरेखा अपने कमरे में गई और एक दुपट्टा लेकर अपने मुंह में ठूंस ली और जोर से चीखने लगी। मुंह में दुपट्टा होने के कारण चीख बाहर नहीं निकली। सुरेखा जमीन पर बैठ गई और ऊपर की ओर देखते हुए बोलने लगी, क्यों? क्यों भगवान जी, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? ऐसा क्या हो गया अचानक जो आप मेरे खिलाफ हो गए? आज से पहले हर चीज में आप मेरे साथ होते थे, फिर अब हर काम में मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं? सिर्फ और सिर्फ बुरी खबर ही क्यों सुना रहे हैं? मुझे लगा सिर्फ दुर्गा जिंदा है, उसे मैं संभाल लूंगी, मैं अकेली। लेकिन अब तो सुरेश और उसका बेटा भी।
अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं कोई सीरियल किलर तो हूँ नहीं, जो एक-एक करके सबको मार दूँ। आप ही कुछ करो भगवान जी, ये सब मेरा सपना बना दो। मैं हकीकत में ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। रमेश कमरे में आकर बोला, तुम जागी हुई हो सुरेखा? तुम बिल्कुल होशो-हवास में हो? ये बिल्कुल सच है कि हमारे घर की खुशियाँ लौट आई हैं। तुम इन सबको सपना बनाने पर तुली हो, लेकिन मेरा सपना आज सच हो गया। तुम खुशियों को बघाने के लिए प्रार्थना कर रही हो, लेकिन मैं इन्हीं खुशियों को पाने के लिए हर रोज़ प्रार्थना करता था। लो आज देख लो, किसकी प्रार्थना में ज़्यादा शक्ति है। मैं सुरेश की तस्वीर लेने आया हूँ, जल्दी से फ्रेम से बाहर निकाल दो। उसे ढूँढने जाने के लिए उसकी तस्वीर बहुत ज़रूरी है। जल्दी से तस्वीर दो। सुरेखा उठी और रमेश के सीने से लिपट कर बोलने लगी, आप ये सब मत कीजिए ना। आप प्लीज़ अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा समझकर मान लीजिए। आप इन सब को छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर चलिए। मैं आपको आपके इस परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। आप बस हाँ तो कीजिए, मैं पूरी प्रॉपर्टी को बेच दूँगी। धोखे से मैंने दुर्गा का अंगूठा भी ले लिया था। कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉपर्टी बेचने में। इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा अधिकार है। सिर्फ़ आपका, आपकी पत्नी और आपके बच्चों का। आपके उस भाई और दुर्गा का कोई अधिकार नहीं है हमारी प्रॉपर्टी पर। आप प्लीज़ हमारे साथ ये सब बेचकर कहीं दूर चलिए। आप क्यों इतना कुछ कर रहे हैं उस सुरेश के लिए? आप भूल गए वो आपका भाई नहीं है, आपका दुश्मन है दुश्मन। सौतेला भाई दुश्मन ही होता है और सुरेश आपका दुश्मन है, भाई नहीं। वो सौतेला भाई है आपका। चुप! ज़ोर से रमेश चिल्लाया। रमेश पास में रखा हुआ दुपट्टा उठाया और सुरेखा के गले में बाँध दिया। दोनों तरफ से दुपट्टा खींचते हुए बोला, यहीं जान से मार दूँगा तुम्हें मैं। सुरेखा खाँसने का प्रयास करने लगी और अपनी आँखें ऊपर-नीचे करने लगी। सुरेखा अपने दोनों हाथों से दुपट्टा हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रमेश की ताकत के सामने टिक नहीं पाई। रमेश पूरी ताकत लगाकर सुरेखा के गले को दुपट्टे से दबा दिया और दाँत पीसते हुए गुस्से में बोलने लगा, सौतेले का "सै" भी तुम्हारी ज़ुबान से निकला तो तुम्हारी ज़ुबान काटकर गली के कुत्तों को खिला दूँगा। आज तक मैं तुम्हारी हर गलती को गलती समझकर माफ़ी देता आया, लेकिन मेरे और मेरे भाई के बीच में ऐसे शब्द लाने की कोशिश भी करेगी ना, तो तुम्हारी गलती की सज़ा ऐसी दूँगा कि वो किसी गुनाह की सज़ा से भी खतरनाक होगी। आ करके सुरेखा की साँसें फूलने लगी। सुरेखा की जान अब जाने ही वाली थी कि रमेश ने अपना गुस्सा शांत करके दुपट्टे को ढील दे दी। सुरेखा लंबी-लंबी साँस लेने लगी और बेड पर सो गई। रमेश गुस्से में बस सुरेखा को देखता रहा। पवित्रा, ज्ञान, तुम भी जाओ उन लोगों के साथ खेलो। ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा घर है और वो दोनों मस्ती कर रहे हैं। तुम भी जाओ, खेलो, मस्ती करो। अपनी बड़ी मॉम को तंग करो। दुर्गा, नहीं ज्ञान, तुम सिर्फ प्यार करना अपनी बड़ी मॉम से। ज्ञान, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है मम्मी। मम्मी चलो ना कोलकाता। कितनी देर और रुकना है? मुझे यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। प्लीज़ मम्मी, चलो ना जल्दी। दुर्गा, अरे! इतनी जल्दी तुम बेचैन क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारा ही घर है। ज्ञान, पवित्रा आंटी, आप बोलो ना मम्मी से, मुझे यहाँ नहीं आपके घर में ही जाना है। रमेश आया और ज्ञान के पास बैठकर बोला, ज्ञान बेटा, देखो तस्वीर। पता है कौन है? ज्ञान, हाँ, मेरे पापा हैं। रमेश, अरे वाह! तुम तो पहचान गए। दुर्गा, हाँ भाई जी, वो सुरेश जी की तस्वीर मेरे पास थी। रमेश, मैं सुरेश को जल्दी ही घर लाता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। वैसे तो तुम्हारी जेठानी सुधर गई है, लेकिन फिर भी सावधान रहना। और पवित्रा जी, आपको यहाँ रोकने का मेरा मकसद यही था। आप प्लीज़ दुर्गा और बच्चों का ख्याल रखिएगा। मेरे आने से पहले आप कहीं नहीं जाइएगा। एक पल के लिए दुर्गा और ज्ञान को अकेला नहीं छोड़िएगा। आग में अभी भी धुआँ बाकी है, पूरी तरह से बुझी नहीं है। आप समझ रही हैं ना? पवित्रा, हाँ रमेश जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो बहुत पहले ही सुरेखा जी को सीधी कर देती, लेकिन दुर्गा ने ही मुझे मना कर दिया। लेकिन अब लड़ाई आमने-सामने होगी, सो मैं सँभाल लूँगी। आप जाइए और जल्दी से जल्दी अपने भाई को वापस लाइए। रमेश, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। पहले की तरह हम लोग फिर से खुश रहेंगे। मुझे तो अपने ज्ञान और दुर्गा को छोड़कर जाने का मन ही नहीं हो रहा, लेकिन सुरेश को भी तो ढूँढना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चलता हूँ। ज्ञान, बाय बड़े पापा।
रमेश ज्ञान को जोर से गले लगा लिया और उसके माथे को चूमने के बाद वहां से बाहर चला गया। पवित्रा देवी दुर्गा की तरफ देखते हुए इशारे से ही सुरेखा के बारे में पूछी। दुर्गा, मैं देखती हूँ। सुरेखा अपने कमरे में बैठकर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। दुर्गा ने दरवाजे के पास खड़ी होकर दरवाजा खटखटाया और बोली, सुरेखा दीदी, मैं अंदर आ जाऊं? सुरेखा फटाफट अपने बाल संवारने लगी और बोली, आओ ना दुर्गा, अंदर आकर बैठो। दुर्गा अंदर जाकर सुरेखा के साथ बेड पर बैठ गई और सुरेखा के पैर दबाते हुए बोली, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। सुरेखा अपने पैर खींचते हुए और दुर्गा के हाथ पकड़ते हुए बोली, क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे पैर दबाकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे साथ इतना भी अच्छा काम नहीं की हूँ कि जो मुझे तुम मेरी सेवा करो। दुर्गा, आप जिस भाव से उस वीडियो में बोल रही थी, साफ है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अच्छा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भाई जी को सब सच बता दी और आपको उनकी डांट भी सुननी पड़ी। सुरेखा, कोई बात नहीं। चलो, अब सब लोग खाना खाते हैं। पवित्रा जी कितनी देर से बैठी हुई हैं। और हाँ, आज तुम कोई मदद मत करना। आज सिर्फ तुम मेहमान हो। चलो। इतने में सभी बच्चे आए और अपनी अपनी मम्मी को खींचकर हॉल में ले आए, जहाँ साउंड बॉक्स में गाना लगा हुआ था। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आसियां। दबे दबे पैर से आई, होले होले जिंदगी होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल। गुमसुम तराने चुपके चुपके गाएं, आधी आधी बांट ले आज दिल की ये जमी, थोड़ा सा तेरा थोड़ा सा मेरा भी होगा अपना ये आसियां, इतनी सी खुशी इतना सा। इसी गाने पर बच्चे और साथ में उनकी मम्मी भी झूमने लगी। सुरेखा अपने मन में गुस्सा तो है, लेकिन उसके साथ झूमते हुए खुश होने का नाटक कर रही है। पूरे हॉल में सब बिखर बिखर कर डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं सब। दुर्गा उनके साथ शामिल तो है, लेकिन अचानक से उसकी आंखों में नमी आ गई। पवित्रा देवी इशारों में पूछी, क्या हुआ? दुर्गा अपनी मुस्कान बिखेर दी और फिर धीरे से बोली, मैं अंदर से आती हूँ। दुर्गा हॉल में से अंदर चली गई और बाकी सब लोग अभी भी इसी गाने पर झूम रहे थे। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। वहीं अंदर जाने के बाद दुर्गा अपनी आंखें पोंछी और खड़े होकर स्माइल करते हुए सभी को देखने नाचते हुए देखने लगी। खड़ी खड़ी दुर्गा सोच रही है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज दुर्गा माता ने मेरी मन्नत सुन ली और मेरी हैप्पी फैमिली का सपना पूरा हुआ। अब जल्दी से मेरे सुरेश जी वापस आ जाएं और मेरी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को फिर से रंगों से भर दें। अब मैं और अपनी आंखों में आंसू लिए नहीं घूम सकती। दुख सहने की क्षमता खत्म हो गई है मेरे अंदर की। जब सुरेश जी आएंगे और मुझसे मिलेंगे, तो मैं अपनी आंखों में आंसू नहीं, खुशी लेकर उनके सामने खड़ी रहूंगी और उनसे कह दूंगी, आज के बाद मैं रहूंगी, लेकिन आंखों में आंसू लेकर नहीं। बाहर निकलकर दुर्गा बोली, बच्चों, चलो सब खाना खाने आ जाओ। पवित्रा जी, आप भी चलिए। आज आपको मेरी सुरेखा दीदी का बना खाना मिलेगा, जो कि बहुत ही लाजवाब है। पवित्रा, तुम्हें कैसे पता कि लाजवाब है? हो सकता है खाना बेकार हो। दुर्गा, सुरेखा दीदी के हाथों का बना खाना और इस गांव के देवी मंदिर के पास वाला तालाब दोनों बहुत ही प्रचलित है। आप एक बार खाएंगी तो बार बार इन्हीं के हाथों का खाना खाना चाहेंगी। खाने के टेबल पर चारों बच्चों का शोरगुल जारी है। दुर्गा सर्व करने में सुरेखा की मदद कर रही है, तो वहीं पवित्रा घर के चारों दीवारों और छत को निहार रही है। सुरेखा, दुर्गा तुम भी बैठो। चलो बैठो बैठो। दुर्गा बैठते हुए बोली, आप भी ना? अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ। सुरेखा दीदी, आप भी बैठिए ना, साथ में खाते हैं। आप भी तो सुबह से भूखी होंगी, आइए ना साथ में खाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और फिर अगली सुबह होती है। दुर्गा, ज्ञान उठो बेटा, ज्ञान उठ जाओ। बेड पर टटोलते हुए नींद में ही। बेड पर दुर्गा के अलावा कोई नहीं था। दुर्गा की आंख खुली और बेड पर किसी को ना पाकर बैठ गई। दुर्गा अपने बालों का जोड़ा बनाते हुए उबासी लेते हुए बोली, लगता है कि ज्ञान बच्चों के साथ खेलने चला गया। ये बच्चे भी ना एक साथ मिल गए और कितनी मस्ती कर रहे हैं। सुबह सुबह खेलने लगे।
अब जब तक सुरेश जी और भैया जी नहीं आ जाते, ज्ञान का एडमिशन भी नहीं करवा सकते। लेकिन बाकी बच्चों को तो स्कूल जाना है ना। दुर्गा उठकर दूसरे कमरे में गई और पवित्रा जी को उठाई। जैसे ही पवित्रा देवी उठी, अपने साथ में सोए हुए सैम और माया को भी उठाने लगी। दुर्गा, ये क्या? दोनों बच्चे अभी तक सोए हुए हैं? फिर ज्ञान किसके साथ खेल रहा है? ज्ञान, आवाज देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। पवित्रा, बच्चों, स्कूल की तैयारी करो जल्दी से, और एक एक करके नहा के तैयार हो जाओ। माया, मुझे नहीं जाना मॉम, उबासी लेते हुए और पवित्रा की गोद में फिर से सोते हुए। सैम, हाँ मॉम, हमें नैना और ज्ञान के साथ खेलना है। पवित्रा, नहीं नहीं, स्कूल जाओ, पढ़ाई में कोई आलस नहीं। माया, मॉम मान जाओ ना, वैसे भी सिर्फ आज भर ही है ना, फिर तो हम अपने घर जाएंगे तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। पवित्रा, नहीं। सैम, मॉम प्लीज, ज्ञान का एडमिशन हो जाने दो, फिर साथ में जाएंगे हम तीनों। पवित्रा उठकर दोनों को उठाते हुए बोलने लगी, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। सैम, मॉम एक सेकंड, हमारी तो ड्रेस ही नहीं है ना यहाँ पर, हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे? माया भी हंसने लगी और बोली, बोलो बोलो। पवित्रा वहां से चली गई। दोनों बच्चे एक दूसरे को गले लगाते हुए चिल्लाने लगे, मजा आएगा। पवित्रा जैसे ही कमरे से बाहर निकली, दुर्गा आकर चिंतित होते हुए बोली, पवित्रा जी देखिए ना, ज्ञान कहाँ चला गया? नैना भी अपने कमरे में सो रही है, पूरा घर छान लिया, कहीं नहीं है मेरा बेटा, बहुत चिंता हो रही है। पवित्रा जी आप कुछ कीजिए ना। पवित्रा, सुरेखा, सुरेखा कहाँ है? दुर्गा, वो तो अपने कमरे में नहीं है। पवित्रा समझ गई, सुरेखा उठा ले गई है ज्ञान को। वो अपना गुस्सा अब भी भूली नहीं है। वो अपने गुस्से की आग में इतनी जल रही है कि वो तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी करेगी। जिसे वो बरसों पहले नहीं मार पाई, वो अधूरा काम आज वो करने वाली है। दुर्गा, तुम कुछ भी करो, अपने बेटे को बचाओ, ज्ञान को बचाना होगा। दुर्गा रोने लगी और बोली, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूं पवित्रा जी, आप बताइए ना, मैं क्या करूं? आप ही बताओ प्लीज पवित्रा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कल सुरेखा दीदी की वीडियो पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मुझे आप मारो पवित्रा जी, मुझे सज़ा दीजिए। मैं गुनहगार हूँ। मेरी गलतियों के कारण ज्ञान के साथ, ज्ञान को मैं कुछ नहीं होने दूँगी। ज्ञान की वजह से ही तो मैं जी रही हूँ। 8 साल पहले जब मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया, तो मुझे मर जाने का मन था। लेकिन अपने बेटे का मुँह देखकर मैं ज़िंदा रही। अपने बेटे ज्ञान के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने गाँव से दूर चली गई। मेरे जीने का सहारा है मेरा ज्ञान। उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगी पवित्रा जी। पवित्रा जी, आप कुछ बोलिए ना। पवित्रा दुर्गा के आंसुओं को साफ करते हुए उसे गले लगा ली और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, शांत, शांत हो जाओ दुर्गा, कुछ नहीं होगा ज्ञान को। ज्ञान का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी सुरेखा। सुरेखा के हर वार का जवाब दूंगी मैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ दुर्गा, कुछ नहीं होगा ज्ञान को। सुरेखा अपने बाएं हाथ से साड़ी पकड़कर दाएं हाथ से ज्ञान का हाथ पकड़कर एक पथरीले रास्ते पर चल रही है। ज्ञान, बड़ी मम्मी, और कितनी देर लगेगी पापा से मिलने में? कब से हम लोग चले जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे पापा के पास? सुरेखा, बस बेटा, पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो एक तालाब, उसी तालाब के पास जाना है। उंगली करते हुए इशारा करने लगी। ज्ञान तालाब के पास। सुरेखा अपने मन में बोलने लगी, लो, आ गया गांव का फेमस तालाब। दुर्गा, तुमने कहा था ना, सुरेखा दीदी का खाना और गांव का मंदिर वाला तालाब दोनों फेमस है। तो लो, उसी फेमस तालाब के पास हम लोग आ गए। मेरे हाथ का बना खाना तो सबने खा लिया। अब इस तालाब का मजा चखने की बारी है। दुर्गा, तुमने ये तो बता दिया कि तालाब फेमस है, लेकिन ये बताना भूल गई कि किस वजह से फेमस है। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तालाब में इतनी फिसलन है कि कोई इसके किनारे तक आ गया तो उसका मरना तय है। मैं ज्ञान को किसी भी बहाने से तालाब के किनारे भेज दूंगी, और फिर राम नाम सत्य है। ज्ञान, बड़ी मम्मी, जल्दी चलो ना, मैं थक गया हूँ। सुरेखा, लो आ गया तालाब, बेटा तुम तालाब के किनारे जाओ और वहां से थोड़ा सा पानी भर ले आओ। तब तक मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। ज्ञान, पानी? क्यों?
ये पानी तो तालाब का है, पापा तो घर का पानी पिएंगे ना। सुरेखा, पापा से पहली बार मिल रहे हो ना तुम, तो उनके पैर छूना, वो भी पानी से धोकर। ये हमारे गांव का रिवाज है। तुम कोलकाता में रहते हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ज्ञान धीरे धीरे जाने लगा। सुरेखा मन ही मन मुस्कुराने लगी। रमेश गाड़ी से अपने घर के बाहर उतरा। गाड़ी से बाहर निकलकर रमेश घर का दरवाजा खुलवाने गया तो देखा कि घर में बहुत सारे पुलिस हैं। रमेश घर के अंदर गया और देखा कि दुर्गा खूब रो रही है। पवित्रा देवी, इंस्पेक्टर, आपने सारी जानकारी ले ली है, आप जल्दी से हमारे ज्ञान को ढूंढिए। इस बार सुरेखा देवी बचनी नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार मैं खुद सुरेखा को जेल में ले जाऊंगी। रमेश आकर बोला, इंस्पेक्टर, हमारे घर पर इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? पवित्रा, वो तो आप अपनी पत्नी से पूछिए। आपकी पत्नी नहीं, काला साया है, साया, जो दुर्गा और उसके बेटे के पीछे पड़ी है। सुरेखा देवी ने ज्ञान का किडनैप कर लिया है। दुर्गा रोती हुई उठी और रमेश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, भाई जी, मेरे ज्ञान को बचा लीजिए। सुरेखा दीदी पता नहीं कहाँ ले गई हमारे ज्ञान को, हमारे बेटे को, वो जान ले लेगी ज्ञान की। इतने में दुर्गा के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। दुर्गा जब अपनी नजर उठाकर देखी तो सामने गुस्से में सुरेश खड़ा था। दुर्गा हैरानी भरी नजरों से सुरेश को देखने लगी और अपने गाल पर हाथ रख के खड़ी रही। सुरेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के खिलाफ ऐसा बोलने की? मेरी भाभी है वो वो सोच भी नहीं सकती किसी को तकलीफ देने के बारे में। रमेश, शांत हो जा। रमेश, सुरेश, तू गुस्सा मत कर। दुर्गा सही कह रही है। सुरेखा, रमेश ने सब सच सच बता दिया। सुरेश पूरी बात जानने के बाद दुर्गा को गले से लगा लिया और उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। ज्ञान नाम रखा है ना तुमने हमारे बेटे का, देखना, जैसे किताब कॉपी और विद्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसी तरह से हमारे बेटे ज्ञान का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बस रोना बंद करो। आज तक जितना भी गलत हुआ है तुम्हारे साथ, वो सब अब भाभी के साथ होगा। ज्ञान धीरे धीरे तालाब के किनारे पहुंच गया और सुरेखा मुस्कुराते हुई दूर से ही देखती रही। सुरेखा, वाह मेरे बेटे वाह, मुझे बड़ी मम्मी कहता है। आज तुम्हारी बड़ी मम्मी तुम्हें बड़ी दूर भेज रही है, जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकते। कड़वा करेला मीठा हो सकता है, लेकिन सुरेखा की चली हुई चाल गलत नहीं हो सकती। हा हा करके हंसती है। बड़े आए मेरे हिस्से की जायदाद लेने, मेरी अपनी सासू माँ का धन है, तुम्हारा कुछ नहीं है। दुर्गा, तुम मेरी सौतेली देवरानी हो, सगी नहीं। और जब सौतेले भाई अपना हिस्सा मांगने लगे तो उसे जान से मार देना चाहिए। रमेश जी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं कर रही हूँ। मैं इकलौती बहू हूँ, अकेली धन लूंगी। मेरी सभी सगी देवरानी या जेठानी होती तो मैं जरूर सोचती, लेकिन तुम लोगों को अपना हिस्सा देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। पूरे गांव में इंस्पेक्टर सहित सभी लोग सुरेखा के बारे में पूछ रहे थे। तभी अचानक से एक बूढ़े व्यक्ति ने इशारा किया कि उधर तालाब की ओर गई है। सभी लोग दौड़ने लगे। ज्ञान किनारे बैठकर अपने चुल्लू में पानी भरने ही वाला था कि इतने में अचानक से एक कुत्ता आया और सुरेखा कुत्ते के डर से तालाब की ओर भागने लगी। सुरेखा जब भागने लगी तो वो साथ में चीख भी रही थी और ज्ञान अपनी बड़ी मम्मी की चीख सुनकर पानी लेना छोड़ दिया और ज्ञान पीछे मुड़ा और चीख पड़ा, बड़ी मम्मी। भागते भागते सुरेखा तालाब के किनारे पहुंच गई। कुत्ता अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो भौंक रहा था और सुरेखा भागे जा रही थी। अचानक से सुरेखा का पैर फिसल गया और वो तालाब में गिर गई। जैसे ही गिरते हुए सुरेखा चीखी, ज्ञान भी तालाब में कूद गया। इतने में पुलिस, रमेश, सुरेश, दुर्गा और पवित्रा के साथ बच्चे भी पहुंच गए। सभी लोग हैरान हो गए। पुलिस अपनी फौज को पानी में कूदने का आदेश दे दिया और फिर दोनों को बचा लिया गया। रमेश, गिरफ्तार कर लीजिए सुरेखा देवी को। ज्ञान, नहीं, बड़ी मम्मी को कोई कुछ नहीं करेगा, वो तो मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गई। सुरेखा नम आंखों से ज्ञान को देखने लगी। थोड़ी देर बाद रमेश के घर पर सुरेश के मुंह में रसगुल्ले डालते हुए सुरेखा बोली, देवर जी, आपका कर्नल इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा और आप इतने साल बाद फोन किए, क्या आपको हमारी चिंता नहीं हुई? सुरेश, आपको ज्ञान की जान बचाने के लिए तालाब में कूदने की क्या जरूरत थी?
आपके इसी व्यवहार के कारण मैं बिल्कुल भी दुर्गा और अपने बच्चों की चिंता नहीं करता। सुरेखा एक नज़र ज्ञान की ओर देखी, जो खेल रहा था। सुरेखा बिना कुछ बोले ज्ञान के पास गई और उसे जोर से अपने सीने से चिपका ली। सुरेखा सिसकती हुई नम आँखों से सोचने लगी। तुम अपनी बड़ी मम्मी के लिए इतना क्यों सोचे बेटा? तुम मुझे बचाने के लिए कूद पड़े और सबसे कह दिया कि मैंने ही तुम्हें बचाया, वो सिर्फ इसलिए कि कोई मेरा मज़ाक ना उड़ाए। तुम हीरा हो हीरा, जिसे मैं तालाब में फेंकने जा रही थी, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें साथ रखूँगी। जिसने हीरे को जन्म दिया, वो भी एक हीरा ही है, दुर्गा। इतने में दुर्गा आई और सुरेश के पास बैठकर सुरेश से लाड प्यार से देखने लगी। रमेश सुरेखा के पास गया और दोनों के माथे पर अपना हाथ रख दिया और बोला, खुश रहो हमेशा। इधर सुरेश भी दुर्गा का हाथ पकड़ा और उसके माथे पर किस किया। ज्ञान दौड़ते हुए आया और अपने मम्मी पापा के बीच में बैठ गया। सुरेश दुर्गा के साथ साथ रमेश और सुरेखा भी मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये कहानी का अंतिम पार्ट था। ये कहानी अब तक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।